नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां इस हफ्ते की कमोडिटी मार्केट की प्रदर्शन की तो चर्चा करेंगे, साथ ही अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है। अवांश होल्डिंग्स के सुगंधा सचदेव हैं, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है और आज आपसे हम नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट की वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अगले हफ्ते क्या करना चाहिए। आप हमारे ट्रेडर्स को, जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे डे ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या नजरिया बनाना है। चलिए एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले गोल्ड से करेंगे। सुगंधा जी, क्या लग रहा है? नया साल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस नए साल के लिए खास के अगले हफ्ते के हिसाब से बताइए ट्रेडर्स को गोल्ड में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वमोहन जी, आपको, आपकी सारी टीम और व्यूअर्स को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आई होप ये साल सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। गोल्ड की बात करें तो लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा स्टेलर परफॉर्मेंस आते हुए देखी। गोल्ड वाज शाइनिंग ब्राइट विद गेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 21% डोमेस्टिक मार्केट में, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 28% तक के रिटर्न देखे। सो अभी मुझे लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हमने इनफैक्ट इस मंथ के स्टार्टिंग से ही अच्छे गेन्स आते हुए देखे, बिकॉज अभी देखिए तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी हद तक बनी हुई हैं जो लास्ट ईयर से कंटिन्यूड है। रशिया यूक्रेन की वॉर में फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी टेंशंस बनी हुई हैं, और सीरिया और साउथ कोरिया को लेके भी कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। सो ये फैक्टर नॉट जस्ट नियर टर्म, ओवरऑल इस साल काफी हद तक गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगी। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक की बाइंग की बात करें तो लास्ट ईयर के फर्स्ट 10 मंथ्स में उनमें ऑलमोस्ट 745 टन तक की बाइंग हुई है। ईटीएफ में भी हमने काफी ज्यादा पहले सेल ऑफ आते हुए देखा, बट रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और ईटीएफ होल्डिंग्स में भी हमने काफी ज्यादा इनफ्लोज आते हुए देखी है, स्पेशली यूरोपियन बायर्स की तरफ से। और इसके साथ साथ आरबीआई हैज आल्सो बीन कंटिन्यूअसली बाइंग गोल्ड और अपनी रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल बैंक्स हैव बीन डाइवर्सिफाइंग देयर रिजर्व्स अवे फ्रॉम डॉलर। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ एक मेजर कैटलिस्ट रहा है, फेड ने अपना ईजिंग साइकिल लास्ट ईयर सितंबर से स्टार्ट किया। एक एग्रेसिव रेट कट्स किए हैं, 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट हुए हैं, और इस साल भी फेड ने इंडिकेट किया है कि फर्दर 2 रेट कट्स हो सकते हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इट्स जस्ट दैट अभी नियर टर्म में डॉलर इंडेक्स में जो हमने बढ़त आते हुए देखी है आफ्टर ट्रम्प्स विन इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके बाद हमने गोल्ड के प्राइसेस पे कुछ दबाव बनते हुए देखा। ये फैक्टर थोड़ा सा प्राइसेस को हाई लेवल पे प्रेशराइज कर रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में कि ट्रम्प जब अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे 20 जनवरी को, उसके बाद काफी ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आ सकते हैं, टैरिफ्स इम्पोज हो सकते हैं काफी सारे बिग कंट्रीज पे, और इमिग्रेशन को लेके भी काफी सारे रूल्स चेंज हो सकते हैं। सो ये फैक्टर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है मार्केट में, और इसी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में काफी ज्यादा सेफ हेवन बाइंग दोबारा से आते हुए देखी है। सो ये फैक्टर इन अ वे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, बिकॉज ऑन वन हैंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स में हमने बढ़त आते हुए देखी, बट वहीं जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रही है। अगर हम स्ट्रिक्टली लेवल्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 76,500 लेवल्स पर डाउन साइड में स्ट्रांगली सपोर्टेड हैं, और वहीं से हमने प्राइसेस में एक अच्छा रिबाउंड भी आते हुए देखा है। अगर हम अगले हफ्ते की बात करते हैं तो मुझे लगता है थोड़े डिप्स देखने को मिल सकते हैं, बट ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव नजर आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज इस महीने काफी सारे इवेंट्स रहेंगे जिससे गोल्ड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। द फर्स्ट वन वुड बी एफओएमसी मिनट्स, इसके साथ साथ अगले हफ्ते यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है, देन ट्रम्प वुड एक्ज्यूम ऑफिस ऑन 20 जनवरी, एंड देन मंथ एंड में फेड की मीटिंग रहेगी। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को काफी ज्यादा गवर्न करेंगे। हायर साइड में अगर हम रेंज की बात करें तो 79,200 से 79,500 एक मेजर कैपिंग एरिया रहेगा, वहीं डाउन साइड में 76,500 मार्क एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मुझे लगता है नियर टर्म के लिए बाइंग करें, पर अभी बहुत बुलिश आउटलुक नियर टर्म में नजर नहीं आ रहा। प्राइसेस कुछ वॉलेटाइल रहेंगे, ओवरऑल आउटलुक इस साल के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। सो बेटर है थोड़ा डिप्स की वेट करें। 77,200 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, थोड़ा डिप्स देखने को मिले तो बाइंग कर सकते हैं। 78,200 तक के नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 76,700। नजरिया अगले हफ्ते के लिहाज से भी बता दिया और पूरे साल के लिहाज से भी बता दिया कि क्या ट्रिगर होंगे जो गोल्ड के कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। चिंतन, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? वो व्यू दे दीजिए गोपाल जी को।
विश्वमोहन जी, पोजिशनल पर्सपेक्टिव के लिए जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी बात की, अभी ये सही टाइम नहीं है गोल्ड में बाइंग करने का। मुझे लग रहा है प्राइसेस हायर लेवल पे 79,200 मार्क पे कर्टेल रहेंगी और डाउन साइड में 76,500 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। हमने दिसंबर में भी कुछ हद तक करेक्शन आते हुए देखी और अभी भी मुझे लग रहा है हायर लेवल से थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर रहेगा। बहुत सारे इवेंट्स हैं इस महीने, उस पर नजर रखनी होगी। उसके बाद हमारा बजट भी है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो डाउन साइड में आपको अगर 72,000 से 73,000 की रेंज में मिलता है तो आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से सर्टेनली बाय कर सकते हैं और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करें अपनी परचेजेस को। एक ही लेवल पर बाइंग करने की एडवाइस नहीं रहेगी। ओवरऑल आउटलुक गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, बट यस, जिस तरीके के रिटर्न्स हमने पिछले साल आते हुए देखे उस तरीके के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस इस साल नहीं रखनी चाहिए। डबल डिजिट रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट मैं सिल्वर में ज्यादा बुलिश हूँ इस साल के लिए एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में भी सर्टेनली बाइंग की जा सकती है, बट थोड़ा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा अगर आपका लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो सर्टेनली यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं और थोड़े डिप्स 77,200 के आसपास, बट वो स्लाइटली शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा। लॉन्गर टर्म के लिए वेट करना प्रूडेंट रहेगा अभी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल दूसरा पूछ रहे हैं कि इसमें ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी है तो वो बता दे। सुगंधा जी आप बताइए, एनजी में खरीदना चाहिए बेचना चाहिए? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो साथ में वो भी बता दीजिएगा, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में बताइएगा। विश्वमोहन जी, अगर हम नेचुरल गैस के प्राइसेस को देखें तो हमने सिग्निफिकेंट स्पर्ट आते हुए देखा है। जहां यूरोपियन नेचुरल गैस की प्राइसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 14 मंथ के हाइस पे है और डोमेस्टिक मार्केट में भी मल्टी मंथ हाइस पे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। इसका मेजर कारण रहा है कि जो रशिया यूक्रेन की गैस ट्रांजिट डील थी वो एक्सपायर हो गई है और उसकी वजह से हमने प्राइसेस में मेजर स्पाइक आते हुए देखा। इसके साथ साथ काफी ज्यादा कोल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है यूरोप में भी और यूएस में भी। ये दोनों फैक्टर्स भी काफी सपोर्टिव रहे। आज के सेशन में देखें तो काफी ज्यादा नजर रहेगी यूएस नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज की तरफ, जहाँ एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि इन्वेंट्रीज में काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है, बट स्टिल प्राइसेस ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से सेलिंग की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, थोड़े राइज की वेट करें। 315 के लेवल्स पर आप शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 332 और डाउन साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 285। मुझे लगता है थोड़ा राइज मिले तो यहाँ पर सेल करके चलना चाहिए, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो कोल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशंस है ये सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और यूरोपियन अगर कंज्यूमर्स की बात करें, दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर दिस गैस स्टॉपेज फ्रॉम रशिया। तो मुझे लग रहा है इस वजह से प्राइसेस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो 300 की पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट करें, थोड़े डिक्लाइन पे ही बाय करने की एडवाइस रहेगी, बिकॉज प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज, अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिप की वेट करें। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ है विनोद कुमार हैं दिल्ली से। इनका सवाल है कि 88,600 रुपए पे इन्होंने चांदी खरीदा है। पूछ रहे हैं कि क्या करे, होल्ड करे, पोजीशन को अगले हफ्ते के लिए लेकर जाएं क्या? सुगंधा जी क्या सलाह देंगी इनको आप? सो विश्वमोहन जी, सिमिलर लेवल्स पे ही मैं बाइंग की भी एडवाइस दूंगी। जिस लेवल पे इनकी ऑलरेडी बाइंग है तो मेरी एडवाइस रहेगी इस पोजीशन को होल्ड करें। नियर टर्म के लिए सिल्वर प्राइसेस में 87,000 मार्क पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ सिल्वर के प्राइसेस में, बट यस, यहाँ से नियर टर्म में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हमने हायर लेवल से कुछ हद तक दबाव बनते हुए देखा है। इसके साथ साथ उम्मीद बनी हुई है कि चाइना फर्दर स्टिमुलस मेजर्स लेके आएगा। चाइना ने अपने गवर्नमेंट वर्कर्स की सैलरी को अभी वन ऑफ इवेंट में इंक्रीज किया है, जिससे $20 बिलियन इंजेक्ट हो सकते हैं इकोनॉमी में। इससे भी कुछ हद तक सिल्वर एंड सारे बेस मेटल्स की डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो सिल्वर के लिए नियर टर्म के लिए 90,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट, एंड देन अगर 90,500 का लेवल ब्रेक होता है तो 91,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपना प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। दोबारा से लोअर लेवल्स मिलेंगे सिल्वर में और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दोबारा से इमर्ज होगी। दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। लॉन्गर टर्म के लिए वी आर वेरी बुलिश ऑन सिल्वर, बट बहुत ज्यादा अभी के लिए तेजी नजर नहीं आ रही है सिल्वर में। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं फिर से क्रूड की। विवेक सिंह हैं अहमदाबाद से, 5,950 के स्ट्राइक की क्रूड की कॉल इन्होंने खरीदी है 15 जनवरी वाली, और 350 इनका बाइंग लेवल है। सुगंधा जी क्या सलाह देंगी इनको? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है 6350 एक मेजर हर्डल रहेगा क्रूड के प्राइसेस के लिए।
तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर आपको ऊपर मिलते हैं प्राइसेस, आप इसमें एग्जिट करें। 6350 के ऊपर अभी मुझे प्राइसेस सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज अगर हम डाउन साइड से देखें तो ऑलमोस्ट हमने 5800 से एक स्ट्रेट रैली आते हुए देखी है प्राइसेस में। अभी मार्केट की काफी ज्यादा नजर रहेगी यूएस में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होंगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर, और चाइना किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करता है। बट वहीं अगर हम देखें तो ओपेक ने इस साल के लिए अपने डिमांड आउटलुक को कम किया है, तो वो कुछ हद तक प्राइसेस पे प्रेशर डाल सकता है। तो 6350 के आसपास जो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखी है 5900 की, बेटर रहेगा उसको प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे ऑफ ऑलमोस्ट 6080, वहां पर आप दोबारा से एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नियर टर्म में आपको 6350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट बेटर रहेगा वहां पर प्रॉफिट बुक करना। ओके, तो प्रॉफिट बुक करना भी ना भूले, ये भी जरूरी है। तो वहां पे निकल जाए, फिर लोअर लेवल पे मौका मिले, फिर आप री एंट्री उस कॉल की पोजीशन में कर सकते हैं। ये सलाह सुगंधा जी की तरफ से है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रमेश हैं कर्नाटक से, एडवोकेट हैं और जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर किस लेवल पे सेल करना चाहिए, वो लेवल जानना चाह रहे हैं तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, नवनीत जी आपका और साथी चिंतन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करें पोजिशनल नजरिए से और लंबी अवधि के लिए नॉन आईटी मार्केट में आपकी क्या राय है। तो इस शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।